भारत की जारहियत दुनिया ने देख ली। मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों और दिफाई अताशियों का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। गोलाबारी से तबाह मकान देखे, मकामी लोगों के तासुरात सुने। भारत ने रवा साल 2333 बार सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। दानिस्ता तौर पर भारी हथियारों से शहरी आबादी को निशाना बनाया जाता है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की ब्रीफिंग। पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए भी हिंदुस्तान में जगह नहीं। जोधपुर में 11 हिंदुओं के पुरस्कार कत्ल पर हिंदू बरादरी सरापा एहतजाज। मुल्क भर से हिंदू बरादरी आज इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने धरना देगी। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को अस्करी क़यादत से मुलाकातों से रोक दिया। ट्विटर पैगाम में कहा, किस तरह बाज़ मुलाकातें 7 पर्दों में छुपी रहती हैं, किस तरह बाज़ की तशहीर करके मर्जी के मानी पहनाए जाते हैं। ये खेल अब बंद होना चाहिए। आइंदा मुस्लिम लीग नून का कोई रुकन अस्करी क़यादत से नहीं मिलेगा। कौमी दिफा और आईनी तकाज़ों के लिए होने वाली हर मुलाकात ऐलानिया होगी। चैलेंज करता हूं आज फैसलाबाद में कि मौलाना फजलुर रहमान से लेके बिलावल तक सब तन्हाई में मिलते हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी 1-to-1 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा से मुलाकात कर चुके हैं। शेख लीग से मुल्क की सियासत में भौंचाल। मौलाना फजलुर रहमान ने भी आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात की। मौलाना तरदीद करते हैं तो टाइम और जगह भी बता दूंगा। वजीर रेलवे का ऐलान। मोहम्मद जुबैर को भी जवाब दिया। कहा, मोहम्मद जुबैर की 36 साल में तो कभी जनरल बाजवा से मुलाकात नहीं हुई। 10 माह तक मरीम का ट्विटर और 1 साल नवाज शरीफ खामोश रहे। बिलावल की घन घरज के जवाब में प्यार का इजहार। क्या शेख रशीद को ISPR तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया है? शेख रशीद के बयान पर मौलाना का मासूमाना तबसरा। कहा, वजीर रेलवे मुसलसल बयानबाजी कर रहे हैं। ISPR क्यों खामोश है? इन्हें जवाब देना होगा। ऐसी खबरें निकालने वाले हुकूमती हलके के लोग हैं जो सियासतदानों और फौज को लड़ाना चाह रहे हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम से हर साल $1 खरब मुंतकिल किए जाते हैं। आलमी बरादरी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए इकदाम करे। गरीब और तरक्की पजीर मुल्कों से लूटी गई रकूम फौरी वापस की जाए। वजीर आजम का UN पैनल से खिताब में मुतालबा। वजीर आजम ने बढ़ती हुई गुर्बत आलमी अमन के लिए खतरा करार दी। कर्जों में रिलीफ देकर गरीब मुल्कों की मदद की तजवीज। इमरान खान आज जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। नेपरा ने बिजली महंगी कर दी। फी यूनिट ₹1.62 कीमत बढ़ाने की मंजूरी। फैसले का इत्तलाक हुकूमती नोटिफिकेशन के बाद होगा। सारिफीन पर 165 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची में बिजली बहरान से शहरी परेशान। दिन को सुकून न रात को चैन। कई इलाकों में 12 घंटे लोड शेडिंग। लाइट आती नहीं, रात रोड पर गुजारते हैं। अवाम की दुहाई। दिन में भी तकरीबन 4 दफा और रात को हर 1 घंटे के बाद। यहाँ हमारे जो मकीन रहने वाले हैं रोडों पे रात को बैठे हो। अब मेरा काम भी जो है वेल्डिंग का काम है। लाइट नहीं होती, मैं भी पूरा दिन बैठा रहता हूँ। सारी रात लाइट नहीं होती, सारा दिन लाइट नहीं होती, गैस वो नहीं होता है। ये क्या वो करा हुआ निजाम। सारी रात परेशान रहते हैं हम लोग, बच्चे रोते हैं रातों को। दिन में गैस नहीं होती, ना बत्ती होती, बहुत परेशान होते हैं। हमें बहुत परेशानी है। अवाम गैस बहरान के लिए भी तैयार रहे। वजीर तवानाई ने खतरे की घंटी बजा दी। उमर अयूब कहते हैं, सर्दियों में गैस दरामद करना पड़ेगी। दिसंबर और जनवरी में शॉर्टफॉल संगीन हो जाएगा। कराची में गैस की किल्लत का सामना है। सिंध हुकूमत गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए राहदारी फराहम करे ताकि कमी पूरी की जा सके। MQM पाकिस्तान ने एक बार फिर नए सूबे का मुतालबा कर दिया। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, कराची पैकेज के वादे हर जगह हैं, अमल दरामद कहीं नहीं। मुतालबात अब एक मुतालबे में ढल गए हैं। सूबा तो बनेगा। आमिर खान ने कहा, तय कर लें कि 22 अगस्त से पहले की MQM चाहिए या बात की ही रहे। मुत्तहिदा की करीमाबाद से मज़ार कायद तक हुकूक कराची रैली।
कराची सिंध का हिस्सा था और रहेगा। एमक्यूएम के मुतालबे पर सईद गनी का रद्द अमल। कहा मुत्तहिदा रहनुमा कराची में उर्दू बोलने वाले वोट का सौदा करते हैं। एमक्यूएम की जड़ें कमजोर होती हैं तो फसादात करने की नाकाम कोशिश करते हैं। एमक्यूएम को बानी से अलग होना है तो जहरीली सोच खत्म करें। पीपल्स पार्टी का मुत्तहिदा रैली के जवाब में जलसा करने का ऐलान। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी टल गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीर तक अबूरी जमानत में तौसीह। नैब का इल्जाम है कि बेनामी असासे मेरे हैं, मेरे बच्चों के असासे मेरे हैं। बतौर वजीर आला इख्तियारात से तजावुज किया। शहबाज शरीफ का जजेस से मुकालमा। ऑपोजिशन लीडर के वकील ने कहा नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा बन चुका है। शहजाद अकबर का बयान देख लें, ऐसे लहजे में बात करेंगे तो क्या तासुर जाएगा। बिलियन ट्री मंसूबे में खैबर पख्तूनख्वा से पहली गिरफ्तारी। करोड़ों रुपए गबन के इल्जाम में साबिक फॉरेस्ट ऑफिसर और मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी अमीर मूसा खान जेर हिरासत। 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ औछे हथकंडों से बाज आ जाए, बिलावल भुट्टो का इंतबाह। नैब की जानिब से JUI सरबराह को भेजे गए नोटिस पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा APC के बाद सियासी रहनुमाओं को नोटिस से हुकूमती अज़ाइम खुलकर सामने आ चुके। अब कुछ भी कर लें, अवामी मज़ाहमत को दबाया नहीं जा सकता। शुगर मिल्स केस में जहांगीर तरीन ने FIA को जवाब जमा करा दिया। 1400 सफ़ात पर मबनी 11 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल दस्तावेज तहकीकाती टीम के हवाले। JGW ने गन्ने के काश्तकारों को 81 अरब से जायद अदायगियां शफाफ अंदाज में की। कंपनी 12,000 से जायद अफराद को बराह रास्त 5,000 को बिलवास्ता रोजगार फराहम कर रही है। PTI रहनुमा का जवाब। 28 सितंबर से पहले स्कूल खोलने से मुतालिक फैसले का जायजा लेंगे। स्कूलों में कोरोना वबा फैली तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, वजीर आला सिंध ने खबरदार कर दिया। सिंध के तालीमी इदारों में 185 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में 24 घंटे में वायरस से 5 अमवात, 799 नए केसेस रिपोर्ट हुए। हुकूमत और अवाम में फासला मिट गया। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल हेल्पलाइन का कायम। शिबली फराज कहते हैं अब घर बैठे शिकायत हल होंगी। वजीर आजम शिकायत दूर ना करने वाले महकमों से जवाब तलबी करते हैं। सेहत इंसाफ कार्ड का नाम और डिजाइन तब्दील। कौमी सेहत कार्ड से इंतहाई गरीब अफराद मुफ्त इलाज करा सकें। सानिया मोटरवे का मोस्ट वांटेड मुलजिम आबिद गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? CCP उमर शेख ने कामा कमेटी में वजह बता दी। कहा आबिद मलही को किसी बासर शख्स की सरपरस्ती नहीं, उसको डर है कि मार दिया जाएगा, इसलिए वो छुपता फिर रहा है। मोहसिन शाहनवाज और उमर शेख के दरमियान आज भी तलखी। CCPO ने एक बार फिर माफी मांग ली। नियो न्यूज की खबर पर नैब के एक्शन। पुलिस एहलकारों के खिलाफ मंशियात फरोशी, रिश्वत लेने और माल मुकदमा में खुर्द बुर्द साबित। बिहाड़ी पुलिस के 22 पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार, 8 सब इंस्पेक्टर, 1 ASI और 13 कांस्टेबल शामिल। हवालात में बंद, थाना सील कर दिया गया। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस पामी के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का कहना है कि मेडिकल के शोबों में निजी जामियात की खिदमात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तमाम स्टेक होल्डर्स के बगैर फैसला साजी मुमकिन नहीं। सिंध चैप्टर के मसाइल मुत्तहिद होकर हल करने का है।